पंचकुला में सरपंचों को नोटिस जारी कर दिया गया है। एसपी कम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की तरफ से नोटिस जारी किया गया। सरपंच एसोसिएशन के नेताओं को यह नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में 2 घंटे में रोड खाली करने के निर्देश दिए गए हैं इस नोटिस के माध्यम से, और खाली न करने पर कल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी दर्ज करवाएं। ये बात भी नोटिस में कही गई है। ई टेंडरिंग को लेकर धरने पर बैठे हैं सरपंच। अब धरने पर बैठे हुए सरपंचों को यह नोटिस जारी कर दिया गया है। एसपी कम एग्जीक्यूटिव की तरफ से नोटिस जारी किया गया है और धरने को खत्म करने को लेकर यह नोटिस जारी किया गया है। और साथ ही ये जो नोटिस जारी किया गया इसमें बात कही गई कि जल्द से जल्द रोड को खाली कीजिए। भले ही जो धरना है वो कहीं और आप कर सकते हैं, लेकिन जो जगह है जिस पर टेंट लगे हुए हैं उस जगह को खाली करने की बात इस नोटिस के माध्यम से कही गई है। जितेंद्र चौधरी हमारे संवाददाता जुड़ चुका हमारे साथ लाइव पंचकुला चंडीगढ़ से, उनसे बातचीत करेंगे। जितेंद्र चौधरी, देखिए अब सरपंचों को नोटिस जारी कर दिया गया है। अब सरपंचों का क्या रुख देखने को मिल रहा है नोटिस जारी होने के बाद? देखिए, बिल्कुल जो सरपंच लगातार अपनी मांगों को लेकर के पिछले कई दिनों से अगर हम बात करें तो पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर जो धरना है वो लगाया हुआ था, उनको आज नोटिस मिला था। हालांकि सरपंचों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि एक तरफ का जो रोड है जो कि चंडीगढ़ से पंचकुला की तरफ आता है, हम कैमरामैन शरद से चाहेंगे कि उस रोड को भी दिखाएं कि सुचारू तौर पर जो ट्रैफिक है वो यहाँ से सरपंचों की तरफ से उसे खोल दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को जो समस्या है वो हो रही है ट्रैफिक को लेकर के। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, अब सरपंचों ने यहाँ पर इस धरने को और भी ज्यादा नोटिस के बाद जो असर देखने के लिए मिला है बसंत, वो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि नोटिस के बाद जो धरना है उसे और पक्का करने की प्रक्रिया वो यहाँ पर की जा रही है। जो टेंट है उसको और ज्यादा बढ़ाया जा रहा है और सरपंचों का ये कहना है कि उनके समर्थन में जो खाप है वो यहाँ पर आएगी। कैमरामैन से चाहेंगे कि जूम करके दिखाएं कि टेंट लगाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर इस नोटिस के आने के बाद, क्योंकि 4 बजे तक का वक्त है। अगर नोटिस के समय की बात करें, 2 बजे नोटिस जो है वो दिया गया था खाली करने को लेकर के, और उसके बाद 4 बजे तक का समय जो है वो खाली करने को लेकर के सरपंचों को दिया गया है। लेकिन सरपंचों का सीधे तौर पर ये रवैया इस बात को दर्शाता है कि यहाँ किसी प्रकार से अभी सरपंच यहाँ से हटने वाले नहीं है। और जो नोटिस का जवाब देने की बात कल कही गई है, उस नोटिस के जवाब को देने की बात कही जा रही है। आप देख सकते हैं पंचकुला हाउसिंग बोर्ड की ये तस्वीरें हैं। जो सड़क पंचकुला से चंडीगढ़ की ओर जाती है वो अभी भी यहाँ पर इसी तरीके से धरने की वजह से जो है वो प्रभावित है। लगातार जो भाषणबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है और इस धरने को जो है आगे और पक्का करने की बात जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिली है। अपनी जो टेंट है वो और अधिक यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है और रणनीति लगातार बनाने का काम किया जा रहा है। हम बातचीत करेंगे रणबीर सिंह समैन जो इस पूरे धरने को चला रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से। आप ये बताइए, नोटिस आपको मिल गया है, अब आगे क्या कुछ प्रक्रिया है? हम देख रहे हैं कि टेंट जो है वो उसके बावजूद भी आप और ज्यादा बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। ऐसा है, हम लोगों ने कोई रास्ता ब्लॉक नहीं किया, रास्ता प्रशासन ने ब्लॉक किया। हम तो जा रहे थे सीएम साहब से मिलने, प्रशासन ने रास्ता रोक दिया। हम यहाँ बैठ गए और मैंने खुद ने डीआईजी साहब से बात की, परला रास्ता हमने खुद ने खुलवाया कि बच्चों के पेपर चल रहे, बच्चे परेशान ना हो और आम नागरिक भी परेशान ना हो। हमारा मकसद आम जनता को परेशान करना नहीं है, अपने अधिकार लेना। हम तो 5 बजे के बाद अपना माइक भी नहीं यूज करते ताकि बच्चों के पेपर चल रहे, कोई बच्चे परेशान ना हो। हम लोगों का ऐसा कोई मकसद नहीं कि आम जन परेशान हो। हम अपने अधिकारों के लिए यहाँ बैठे हैं, सरकार हमारे अधिकार दी तो हम अपने घर चले जाएंगे। 4 बजे तक का वक्त है आपके पास नोटिस के मुताबिक, क्या करेंगे आप नोटिस को लेकर के? अब आगे और ज्यादा कानूनी जो चीजें हैं फिर वो आपको प्रभावित करेंगी? उसमें हमारे वकील से बात हो गई है, सुबह हम उसकी जवाबदेही दे देंगे। और डीआईजी साहब से मेरी बात हुई थी, ये तो आंदोलन में चलता रहते ऐसी चीजें, तो यानी धरना नहीं हटाएंगे आप? धरना तो जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती, धरना एक हमसे किसी को क्या परेशानी है? हम एक आधे किलोमीटर के अंदर ही बैठे हैं, दूसरा रोड चल रहा है पूरा। मुख्यमंत्री जी ने आपको बुला लिया 9 तारीख को बातचीत करने के लिए, तो फिर उसके बाद आखिर धरने की जरूरत किस तरीके की आपको महसूस? मुख्यमंत्री जी ने बात करने के लिए बुलाया, हमारी मांगे मान ली जाती है तो हम चले जाएंगे घर अपने। हम तो अपना एक सीएम साहब से मिलने के लिए आए थे, वो मिले नहीं। हमारा तो यहाँ बैठना मजबूरी हो गया हमारी तो।
क्या और भी आपके लोग यहाँ पर आ रहे हैं इस तरीके से? आने लग रहे, किसान संगठन आने लग रहे, खापे आने, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाला हर व्यक्ति यहाँ आएगा। ये लड़ाई सरपंचों की लड़ाई नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रहने वाले हर व्यक्ति की लड़ाई है। केस भी दर्ज किए गए हैं आपके ऊपर, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप? ये तो देखो, सरकार हर प्रकार से अपनी तानाशाही रवैया अपनाए हुए है। 2-3 दिन तो हमें यहाँ पर टॉयलेट की सुविधा भी नहीं दी गई। हमने मोहाली से टॉयलेट, ये मोबाइल टॉयलेट मंगवाए। गुरुद्वारा वालों को भी रोका गया कि इनको खाना न दिया जाए। हर प्रकार से परेशान किया गया हम लोगों को। पुलिस वालों को भी चोटें आई हैं, उनको भी बता रहे हैं कि जो है चोटें लगी हैं MLR उनकी तरफ से। वो अपने आप वैसे गिर गए। हमारे किसी भी साथी ने कोई भी उपद्रव नहीं किया। वो सरकार के ही लोग थे जो जानबूझ के पुलिस वाले ही पत्थर फेंक रहे थे। हमारे किसी भी साथी ने पथराव नहीं किया। आप इतनी वीडियो है, यहाँ पत्रकार थे, एक भी सरपंच साथी पथराव करता नहीं मिलेगा। हम 2.5 महीने हो गए शांतिपूर्वक अपने अपने ब्लॉकों में बैठे थे। हम चुने हुए प्रतिनिधि, हम हा हुल्ला करने वाले आदमी थोड़े हैं। हम तो गांव में शांति व्यवस्था खुद स्थापित करते हैं। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे आप? सरकार से तो हम यही आग्रह करना चाहते हैं, भाई जो संविधान के अंदर हमारे अधिकार दिए गए ग्राम पंचायत, वो अधिकार हमें दिए जाए ताकि हमें अपने अपने गाँव का विकास कर सके। सरकार ने कहा ना कि विकास करने से कौन रोक रहा है, एक प्रक्रिया बनाई है, उसके तहत करवाइए विकास। उस प्रक्रिया से गांव का विकास नहीं होगा। वो प्रक्रिया भ्रष्टाचार की जन्य, उससे भ्रष्टाचार और फैलेगा। ये ठेकेदारी प्रथा लागू करना चाहते हैं और ऐसा ग्रामीण क्षेत्र के लोग कभी भी नहीं होने देंगे। रणबीर सिंह समैन हमारे साथ बसंत इस वक्त है, जो इस पूरे धरने को लेकर के अगुवाई कर रहे हैं। 7 लोगों को नोटिस दिया गया है और नोटिस में साफ तौर से ये कहा गया है कि 2 घंटे के अंदर इस सड़क को भी खाली किया जाना है। लेकिन ये साफ है तमाम दर्शकों के लिए और जो लोग हमें सरकार से जुड़े हुए देख रहे हैं उनके लिए भी हम बताना चाहेंगे। गांव से जुड़े लोग जो इस धरने प्रदर्शन पर नजर बनाए हुए हैं खबरें अभी तक के माध्यम से, उनसे भी हम कहना चाहेंगे कि इसको लेकर के सरपंचों ने साफ कह दिया है कि वो नोटिस का जवाब देंगे, सड़क को खाली नहीं किया जाएगा और आगे भी जो उनकी लड़ाई है वो जारी रहेगी जब तक जो अधिकार है, जिस तरीके की मांग उनकी तरफ से की जा रही है पंचायतों के संविधान के तहत जो अधिकार है उन्हें नहीं दिए जाते। ई टेंडरिंग को लेकर के जो बात सरपंच कह रहे हैं कि उसमें अमेंडमेंट की जानी चाहिए और सरपंचों की पावर बढ़नी चाहिए, उन तमाम विषयों को लेकर के सरपंच जो है वो हाउसिंग बोर्ड चंडीगढ़ पंचकुला का जो ये बॉर्डर है, इसमें पंचकुला से चंडीगढ़ जाने वाले रोड के ऊपर इसी तरीके से डटे हुए हैं और उनका कहना है कि बातचीत जब सरकार से होगी, कोई हल निकलेगा तो वापस वो चले जाएंगे। जी बिल्कुल जितेंद्र चौधरी, अब नोटिस जारी किया गया है कि 2 घंटे के अंदर जो रोड है वो खाली कराई जाए, लेकिन जिनसे आपने अभी बात की वो ये कहते नजर आए कि किसान भी आ रहे हैं उनके समर्थन में, खापे भी आ रहे हैं। अगर पहुंचते हैं तो रोड खाली करने की तो बात दूर है, तो ये तो बढ़ता ही जाएगा ये प्रदर्शन इस तरीके से, तो और परेशानियां बढ़ेंगी लोगों के लिए। देखिए बिल्कुल बसंत, इसकी पूरी तैयारी भी यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल आपको एक नज़ारा हम दर्शकों को भी और आपको भी दिखाना चाहेंगे अपने कैमरे के माध्यम से कि किस प्रकार का नज़ारा यहाँ पर है। जो टेंट है उसको एक्सटेंड किया जा रहा है, उस टेंट को और आगे बढ़ाया जा रहा है और खापों के और ग्रामीण लोगों के, किसानों के समर्थन की बात यहाँ पर कही जा रही है। आप देख सकते हैं आगे जो ये टेंट है इसे लगाने की जो प्रक्रिया है इस पूरे रोड पर की जा रही है और ये भी दावा किया जा रहा है सरपंचों की जो अगुवाई कर रहे हैं रणबीर सिंह समैन, जिनसे हमने बातचीत की थी, उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि लोग जो है वो यहाँ पर आ रहे हैं समर्थन देने को लेकर के और ये धरना जो है वो इसी तरीके से चलेगा जब तक सरकार जो है उनकी मांगों को नहीं मानती है। हालांकि 9 तारीख को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बातचीत के लिए सरपंचों को बुलाया है, समय दे दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके से जो सरपंच है वो यहाँ पर मौजूद है और पूरे तरीके से रोड को ब्लॉक किया गया है। सरपंचों का यह भी कहना है कि दूसरी तरफ का जो रोड है यानी चंडीगढ़ से पंचकुला आने वाला जो रोड है उस रोड को उनकी तरफ से खोल दिया गया है। 5 बजे के बाद वो माइक का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं और सुचारू तौर पर ट्रैफिक चलता रहे, इस बात को लेकर के भी उन्होंने स्वतः जो है रोड खोला गया है, जिस तरीके से रणबीर समैन की तरफ से अभी बताया गया। लगातार भाषणबाजी यहाँ पर जारी है और अब ये देखना है कि किस तरीके से जो नोटिस है उसका जवाब दिया जाता है। प्रशासन कल सुबह इसको लेकर के क्या रुख लेता है ये भी देखना जो है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है इस मौके पर। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि नोटिस का कोई असर जो है वो सरपंचों पर फिलहाल देखने के लिए नहीं मिल रहा है और सरपंच कानूनी तौर पर नोटिस का जवाब देने की बात कल सुबह 10 बजे कह रहे हैं कि उनके वकील की तरफ से जो जवाब है वो दे दिया जाएगा, लेकिन धरना जो है वो लगातार इसी प्रकार से जारी रहेगा।